एक तरफ सहारा निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोर्ट से लेकर संसद और विधानसभा हर जगह सड़क पर वो जमे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सहारा के अधिकारी हैं, किस तरीके से सहारा के ज़मीनों को, संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। अभी ताज़ा मामला पता ही है कि ईडी किस तरीके से जांच कर रही है और सहारा के सबसे बड़े दूसरे नंबर 2 नंबर के जो अधिकारी थे ओपी श्रीवास्तव, उनको गिरफ्तार किया गया है। और उस जांच में ईडी ने पाया है कि 107 एकड़ जो सहारा की ज़मीन थी, वो अमरावती ग्रुप को बेच दिया गया था अरबों रुपये में। अब जो है उसको जब्त कर लिया गया है। और आप देखिए कि कैसे 2012 से जो सहारा निवेशक हैं, करोड़ों निवेशक, वो अपने एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं। और इन अधिकारियों की नीयत से आप समझ सकते हैं कि इनका नीयत ही नहीं था कि सहारा के निवेशकों को पैसा मिले, बल्कि ये चाहते थे कि जितना जल्दी दिवालिया घोषित हो जाए और इन संपत्तियों को बेच उच के हम किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को लेकर बाहर जाएंगे। इससे यही साबित हो रहा है, ईडी ने खुद ही कहा है कि भाई 1500 से अधिक करोड़ में जो है इनका दाम है, जिसे उन्होंने 107 एकड़ जमीन जो है 1538 करोड़ रुपए के मूल 1073 एकड़ का जमीन जब्त की है। और इसमें जो है आप जैसे हमने कहा कि ओपी श्रीवास्तव के समान तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं। वहीं सहारा के जो हमारे निवेशक हैं, आपको पता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपये करके लौटाया जा रहा है और करोड़ों निवेशक हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए हम सीआरसीएस पोर्टल के जरिए पैसा लौटा रहे हैं और जो उनके आंकड़े हैं वो कि 35 लाख लोगों को हमने लौटा दिया है। कितना लौटाया है? 6,000 करोड़ हमने लौटा दिया। और दूसरी तरफ ये अधिकारियों को सहारा की इतनी विकट परिस्थिति में होने के बावजूद भी, जब सुब्रतो राय खुद ही जेल में थे, इसके बाद ये सारा कुछ कौन कर रहा था और किसके इशारे पर इतनी बड़ी डील हो जा रही थी, ये भी सोचने की बात है कि आज ईडी की जांच में पता चली। लेकिन इससे पहले हमारी एजेंसियां कहाँ थी, हमारी सरकारें कहाँ थी, जब उसको पता था कि सहारा के ऊपर संकट है और इससे जो है करोड़ों जो निवेशक हैं वो एक तरह से सड़क पर आ गए, उनका घर बिखर गया है, उनके लिए क्यों नहीं उन्होंने इस तरह के एक्टिविटी पर रोका गया। सवाल यह है कि जो 107 एकड़ या इतनी ज़मीनें जो जब्त ईडी ने किया है, क्या उससे सहारा निवेशकों को बेचकर सरकार पैसा लौटाएगी? इसलिए सहारा जिस तरीके से सरकार एक तरीके से 2023 में वादा की थी कि हम ब्याज सहित पैसे देंगे, लेकिन वो ब्याज सहित अभी मूलधन मिल रहा है, वो भी सिर्फ 4 कंपनियों को। लगातार कमेंट बॉक्स में क्यू शॉप वाले लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। उनकी कोई बात ही नहीं कर रही है, सबसे बड़ी चिंता की बात है। दूसरी तरफ दूसरा डेवलपमेंट है कि झारखंड सरकार ने भाई जो नॉन बैंकिंग है, चिट फंड कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा लिया और समय पर नहीं लौटा, उनके लिए एक बड़ा आदेश पारित किया है कि भाई वैसी चिट फंड कंपनियों को जिनके खिलाफ जो है धोखाधड़ी का मामला झारखंड में वो सीबीआई हो या सीआईडी के पास है दर्ज है, उनकी संपत्तियों को, चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उनकी जो है जब्ती करके उन्हें नीलामी किया जाएगा और पैसा अगर वो लौटा नहीं रहे हैं तो ये एक बड़ा ये है। सहारा के आपको पता है कि झारखंड सीआईडी सहारा को लेकर सबसे पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम किए, कई अधिकारियों को यहाँ जो है उसने जेल के अंदर डाल दिया। और उसकी लिस्ट में आपके सहारा के सुब्रतो राय की जो पत्नी हैं स्वप्ना राय, दोनों बेटे ओपी श्रीवास्तव सभी हैं। इसके बाद ईडी जो है एक तरीके से वो भी एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर एक बड़ा आदेश जो है झारखंड सरकार ने भी पास किया है कि भाई ये इस तरीके से जो चीट फंड कंपनियां हैं, जो लालच दे के जो है वो आपको पैसा लेते हैं लेकिन समय पर पैसे नहीं लौटा रहे हैं, तो वैसे लोगों की संपत्ति को जांच जो है एक तरह से कहा जाए। राज्य के 165 चीट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों को खिलाफ दर्ज है ये मामला और इसको लेकर जो है राज्य ने कहा है कि भाई हम वैसे लोगों को एक तरीके से उनकी संपत्तियों को जब्त करेंगे। और जितना भी है लिस्ट बना के कहा है कि प्रमंडल स्तर पर सभी प्रमंडल कमिश्नर को और वहाँ डेशी को आप उपलब्ध करा दिए ताकि ऐसे आइडेंटिफाई करके इनके कुछ भी चल अचल संपत्ति जो भी है उनको जब्त किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम है सहारा निवेशकों के लिए भी और तमाम जो चिट फंड कंपनियों में फंसे हुए हैं, जिनका पैसा लेकर चिट फंड कंपनियां बड़ी आसानी से फुर हो जाती, उनके लिए। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ दर दर भटक रहे हैं सहारा के निवेशक कि उनके हजारों और लाखों रुपये भी वापस हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ इन जमीनों को अभी भी जिस तरीके से धोखाधड़ी तरीके से बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, आखिर इसका कौन हिसाब लेगा और कैसे जो है सारा निवेशकों को पैसा मिलेगा, इस पर सरकार को बताना होगा। और लगातार यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ईडी कार्रवाई कर रही है, सीआईडी, ये जो जब्ती हो रही है उससे सहारा निवेशकों को पैसे कैसे मिलेगा? सिर्फ
आप केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करके आप खबरों में, यूट्यूब में आप जो देख रहे हैं कि भाई सहारा निवेशकों की दूसरी किस्त आने लगी है, लेकिन हमारे पास जितने लोगों ने कमेंट करके बताया है वो तो कह रहे हैं कि हम तो दूसरी किस्त तो छोड़िए, पहली किस्त ही नहीं आई, हमने 2-2 साल पहले जो है अप्लाई किया है। आखिर उनके लिए सुलभ कब बनाएगी सरकार सीआरसीएस पोर्टल को सुलभ तरीके से, और कैसे लोग अप्लाई कर पाएं, आम लोग कैसे जुड़ पाएं सचमुच में अगर रिफंड करना चाहती है, इसलिए कि उसके लिए दर दर लोग भटक रहे हैं, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वही है, क्यों नहीं ऐसा हेल्प सेंटर हर जगह, या सहारा के जो ऑफिस है उनको ही कहिए कि कम से कम आपने इतना पहले ही जो एजेंट है आपने इतना तो सहारा के लोगों के लूटने में जो है आपकी भी उतना ही जो है एक तरीके से हिस्सेदारी रही, अब कम से कम लोगों को फ्री में हेल्प तो करिए। ऑफिस खोलकर पैसा डिफेंसी के दूर करने के नाम पर मत लीजिए, फ्री सेवा दीजिए, ऐसी व्यवस्था तो करवाइए ताकि सीआरसीएस पोर्टल से भी कुछ लोग को पैसा वापस मिल जाए। इसलिए कि रोज हजारों कॉल और कमेंट आप देखेंगे तो भरा हुआ है, कोई दूर दराज गांव में बैठा वो पूछ रहा है कि कैसे हम सीआरसीएस पोर्टल पर अप्लाई करें। अगर थोड़ी बहुत भी सहारा के अधिकारियों में अगर शर्म बची है, या उनको लगता है कि सचमुच में एजेंटों जो एजेंट हैं जो मदद करना, जब आप पैसा लेने के लिए घर घर जा रहे थे, अब जब पैसा लौटाने की बारी आई तो आप मदद करिए उनको। तो बड़ा सवाल यही है, एक तरफ तो जो ईडी कार्रवाई की है, 107 एकड़ आप अमरावती ग्रुप को बेच दिया गया था, उस जमीनों को जब्त किया गया है, दूसरी तरफ ये जब्त जो किए गए पूरी प्रक्रिया है कैसे आसान बनेगा ताकि निवेशकों को पैसा मिले, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।